are watching FNI News. केशवपुरम के एमसीडी ऑफिस में जुटी ये भारी भीड़ ये बताने को काफ़ी है कि उनके नेता और केशवपुरम से निगम पार्षद योगेश वर्मा के जोन चेयरमैन चुने जाने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में कितना उत्साह है। वहीं योगेश वर्मा के चेहरे की ये मुस्कान भी बड़ी खामोशी से शायद यही बयां करने की कोशिश कर रही है कि उनका एमसीडी केशवपुरम जोन के चेयरमैन के रूप में दूसरी बार चुना जाना कहीं ना कहीं उनके कार्य के प्रति समर्पण और पार्टी के प्रति उनकी कर्तव्य निष्ठा का ही इनाम है। देखिए, हम लोग कभी भी सत्ता के लिए काम नहीं करते, सेवा के लिए काम करते हैं और सेवा माध्यम है इन सब की वार्ड कमेटी और स्थायी समिति के माध्यम से। आपने देखा कि 20 महीने तक बिना किसी कारण के स्थायी समिति को रोका गया, वार्ड कमेटी को रोका गया, अन्य कमेटी को भी अभी तक रोका गया है। तो ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के हित के लिए काम नहीं करती, वो केवल सत्ता प्राप्ति के लिए लड़े जा रही थी। वो अब भी चुनावों को टालने का प्रयास इसीलिए कर रही थी कि उनको अपनी हार निश्चित दिख रही थी। 12 में से 7 जोनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा कर आई और 8वें जोन के अंदर भी हमारा मैच टाई हुआ तो वो टॉस के अंदर जीत गए। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि आज परिवर्तन की लहर चल चुकी है। आने वाले समय के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, क्षेत्र के अंदर काम करेंगे और आपको लगेगा कि ये परिवर्तन हुआ है। और ये मेरे बड़े भाई, मेरे चहीते दिल्ली प्रदेश के कैट के अध्यक्ष और हमारे सांसद जी के सबसे प्रिय विपिन आहूजा जी के लिए जोरदार तालियां। ये इनका बड़प्पन है और इनका प्यार हमें मेरे को ऐसा मिलता रहता है। ऐसे कर्मठ जो वहाँ पे जो काउंसलर बनके जो इन्होंने कमाल मॉडल टाउन में कमाल की है ना, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। और जिस वक्त भी इनको एक आवाज़ दी है, उस आवाज़ पे कैसे सारे के सारे वो लग गए, ये कमाल की बात है। और आज मेरे सबसे चहेते मेरे जॉन्टी भाई जो डिप्टी चेयरमैन बने हैं, ये मैं स्वयं बनाऊं और उसके बाद यहाँ का कितना कल्याण होगा ये आने वाला समय आपको बताएगा, क्योंकि ये कर्मठ हैं, काम करने वाले हैं। तो ऐसे डिप्टी चेयरमैन को हमारे प्रदेश ने दिया शीर्ष नेतृत्व ने, मैं उस शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। इस भीड़ को चीरता हुआ एक चेहरा और था जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। वो था जाने माने समाज सेवी विपिन आहूजा का, जो सुप्रभात की अपनी पूरी टीम के साथ इस मुबारक मौके पर योगेश वर्मा की हौसला अफजाई करने पहुंचे थे। उनके साथ उनके नए साथी थे जन सहयोग मंच के प्रधान नंद केशवानी। इनके चुनने पे लोगों की ऐसा लग रहा है कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो बिल्कुल पूरी होंगी। उम्मीदें क्या हैं? समस्याएं जो सुलझती नहीं हैं, परेशानी का कारण बनती हैं। और इनके आने से पूरा, क्योंकि ये हमारे चेयरमैन हैं योगेश जी, यहाँ के निगम पार्षद हैं, पूर्व यहाँ के चेयरमैन रहे केशवपुरम जिला के, डिप्टी मेयर रहे, तो और साथ में जो डिप्टी चेयरमैन सुशील जॉन्टी जी हैं, इनका भी कोई जवाब नहीं। तो सारा क्षेत्र में एक खुशी है कि हर हालत में अच्छा काम होगा और साथ में हमारा पूरा का पूरा सहयोग हमारे माननीय सांसद श्री परवीन खंडेलवाल जी का रहेगा। तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि आज वो नहीं, आज मुझे लगता है स्वयं जो है ना, आज मैं स्वयं ही चेयरमैन बन गया और मुझे अच्छा रहेगा कि लोगों की समस्याओं का समाधान कराने में एक अच्छा माध्यम बनूंगा और इस समाज को जोड़ के और शक्तिशाली करके इसको आगे बढ़ूंगा। आज प्रतिनिधि चुने गए हैं योगेश वर्मा जी। मुझे यही उम्मीद है कि जनताओं के जो रुके कार्य हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो रुके पड़े हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे कार्य हैं एमसीडी के, तो जब से चुनाव हुए हैं सुचारू रूप से एमसीडी कार्य नहीं कर रही है। मैं समझता हूं कि अब जो है एमसीडी जो केशवपुरम जोन की योगेश वर्मा चेयरमैन है, जो जनता की समस्या है उसका निदान होगा और अब
जनता को सुविधा मिलने चालू होंगी। बात क्षेत्र के सामाजिक सरोकार रखने वाली शख्सियतों की हो रही है तो आप इन साहब को कैसे भूल सकते हैं। सामाजिक संस्था सद्भावना के चेयरमैन राजकुमार नारंग और उनके साथी और संस्था के प्रधान सरदार रविंदर सिंह खुराना ने भी योगेश वर्मा की इस बड़ी उपलब्धि की खुशियों को उनके साथ साझा किया। 20 महीनों के बाद फिर से निगम के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से फिर से काम शुरू हो, जनता की आवाज बनकर जो पार्षद जनता के बीच में आए थे और वार्ड कमेटी के माध्यम से अपनी समस्याओं को उठाते थे, लेकिन पिछले 20 महीनों से महरूम थे। मन के अंदर, कईयों के दिल के अंदर बहुत सारी ऐसी पीड़ा भी थी, परेशानियां भी थी कि किस प्रकार से अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाएं, क्योंकि एक वार्ड कमेटी एक ऐसा स्थान होता है कि जिसके माध्यम से हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को तो उठाते ही हैं, अधिकारियों के साथ रूबरू होने का भी मौका मिलता है, क्योंकि एक तरफ पार्षद बहुत बिजी होते हैं, उन्हें अपने क्षेत्र के अंदर काम करना होता है, उधर अधिकारियों को भी। तो ऐसे में हफ्ते 10 दिन के अंदर जब इस प्रकार से बैठना होता था तो उससे बहुत सारी समस्याओं का निदान भी होता। कहते हैं खामोशी की कोई जुबान नहीं होती और खामोशी अक्सर बहुत कुछ कह जाती है। अपनी खामोशी और मंद मंद मुस्कान से योगेश वर्मा यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कैमरामैन विशाल के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज़ ब्यूरो।